क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे चाइल्डहुड के कुछ मोमेंट्स, जैसे कोई सेंटेंस या मेमोरी या फीलिंग आज भी आपसे जुड़े हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल, लव पैटर्न या इवन ड्रीम्स हमारे अडल्टहुड में आने के पहले से ही कहीं लिखे हुए हैं? सच तो ये है कि हम सिर्फ बड़े नहीं होते, हम उन स्टोरीज में ढल जाते हैं जो हमारे बचपन में हमने सुनी थी, वो स्टोरीज जो हमारे बारे में है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोर बिलीव्स की, जो हमने बचपन में ही अडॉप्ट की थी और आज भी हम उन्हें अनकॉन्शियसली यूज करते हैं। इंसान एक ऐसा जीव है जो भाषा समझने से पहले मीनिंग्स की ढूंढ करता है। हर एक गुड गर्ल या गुड बॉय, हर एक डार्ट, हर एक तुम ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हमारी स्टोरी लिख रहे होते हैं। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम बदमाश हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत स्पेशल हो। ऐसे कई टैग्स और लेबल्स हम बचपन से ही सुनते आए हैं, और यही बातें जब बार बार दोहराई जाए तो वो एक रोल बन जाती है। एंड विदाउट फेल, आफ्टर सम टाइम हम ये रोल खुद प्ले करने लग जाते हैं। हम ये नहीं पूछते कि क्या ये सच है, इंस्टेड हम समझने लगते हैं कि हम ऐसे ही हैं। साइकोलॉजिस्ट इन्हीं सारी बिलीव्स को कोर बिलीव्स कहते हैं, और इन बिलीव्स के कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। प्यार मेहनत से पाना पड़ता है, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरे नीड्स इतने जरूरी नहीं है, दूसरों की खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मोर। ऐसे कोर बिलीव्स हमारे बचपन की अपब्रिंगिंग से शेप होते हैं, और बड़े होते होते हमारे पर्सनालिटी का कब गहरा पार्ट बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम में से कई लोग इसलिए आज भी इन आइडेंटिटीज से जुड़े हुए हैं। एंड इवन दो ये आइडेंटिटीज बुरी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक प्रिजन बन सकती हैं। चलिए ऐसे ही कुछ आइडेंटिटीज आज हम डिकोड करते हैं। पहला, परफॉर्मर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं। दूसरा, केयरटेकर। इन्हें हमेशा किसी को बचाना होता है, बहुत गिविंग नेचर होता है। थर्ड, रिबेल। ये हर रूल को चैलेंज करते हैं। फोर्थ, क्वाइट वन। ये आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स से भागना पसंद करते हैं। फिफ्थ, परफेक्शनिस्ट। जिन्हें मिस्टेक्स का इतना डर है कि वो रिस्क नहीं लेते। सिक्स्थ, प्लीजर। जो दूसरों के बेसिस पर खुद को ढाल देते हैं। सबके लाइफ में एक मोमेंट आता है कि जब उन्हें इस रोल का रियलाइजेशन होता है। इट कैन बी ड्यू टू अ हार्ट ब्रेक या बर्नआउट, या कभी ऐसे ही किसी अकेली रात में। एंड दिस इज द पॉइंट जब आप सेल्फ ऑथरशिप में आ सकते हो, अपनी स्टोरीज और अपनी आइडेंटिटी खुद लिख सकते हो। अगर आप आज से ही सेल्फ ऑथरशिप में रहना चाहते हो तो आप अपने आप से ये 3 सवाल करिएगा। चाइल्डहुड में मुझे कब प्रेज मिला और कब क्रिटिसिज्म? कौन सा इमोशन मुझे एक्सप्रेस करना अनएक्सेप्टेबल लगता है? मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस में कौन से बचपन का रोल मैं अपनाता हूँ? याद रखिए, आपकी स्टोरी अडैप्टेबल है और आप उसे कभी भी बदल सकते हैं। क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसे ही कोई रोल प्ले कर रहा है? Do let me know in the comment. You're watching Think Room. Please subscribe, like and share.